अपने को वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि भूलने की आदत है। क्योंकि लोग तो कोरोना के अंदर मोदी जी ने 50 लाख लोगों की जान ले ली देश में, उस बात को ही भूल गए, फिर बीजेपी की लड़ दौड़ रहे। कौन लाया कोरोना पता नहीं आपको? कोरोना तो नहीं आता, लगा देते, नहीं आता। प्रधानमंत्री का पहला भाषण जब हमने सुना था लोकसभा के अंदर, तो मुझे भी लगा कि यार इतना जोर से भाषण दे रहा है तो कहीं न कहीं इसकी बात हुई होगी, ये कोरोना को नहीं आने देगा। और कोरोना आया, इसने 2 महीने तक लोकसभा चलाई, सब सांसदों को बैठे रखा कि कुछ नहीं होगा, मस्त रहो। और 100 सांसद बीमार पड़े, कई मर गए, 2-3 मंत्री चले गए इसके, और हमारे जैसे कई मरते मरते बचे कोरोना। ये ऐसा व्यक्ति, आप इसे अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा झूठा इस वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं होगा, जिसने कहा कि मैं कोरोना को नहीं आने दूंगा। बताओ, जब ये मोदी के भाषण सुन लेना ना आप, तो यूट्यूब पर सर्च करोगे बता देगा। लेकिन लोग कितने भुलक्कड़ हैं, उस बात को तुरंत भूल जाते हैं, भूल कर वोट डाल देते हैं। फिर तो क्यों भाई, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो वोट ही सब कुछ है। और वोट समझदारी के साथ लोग कैसे दें। अब आप ये बताओ, आप किसी को एमएलए एमपी क्यों बनाते हो? पहले तो आप ये बताओ। इसलिए बनाते हो ना कि वो आपकी आवाज को जाके विधानसभा और लोकसभा के अंदर उठा, इसलिए बनाते हो ना एमएलए एमपी, और वो विकास के काम करे। अब मान लो सामने जैसे रहमत लड़ रहा है, ये तो अपने ही पाले से गया, अपनी स्कूल से पढ़ के गया, पढ़ा लिखा नहीं है। पहले लोग नहीं पढ़ते थे, नागौर में शिक्षा का माहौल नहीं था। लेकिन अगर उसको बोलो कि विधानसभा में किसी विधेयक या बिल पे बोलना, उसको पता है बिल क्या होता है? वो तो ऊंदरा बिल जाना है हमारे हिसाब से, विधानसभा बिल थोड़ा जाना। कहते माँ के गाँव में ऊंदरा निकलता, माँ के बड़े बिल। और यह कहते हैं तो बोले हाँ, तो कर सकते। कह रहे मैंने एक जने का भाषण सुना था ना, पशु प्रदर्शनी में एक आदमी ने भाषण दिया था ना, हमेशा जी कर घर घर बैठ के सुनो लाल जी, तो वो भी कोई भाई है, कुछ और कहीं नहीं, बोले रंग देख लो, अगली चीज देख लो। तो ऐसे दुर्भाग्य से ऐसे लोग अगर चले गए तो आपकी मजाक बन जाएगी। अभी तो ये ओसियां लोग वाले बैठे हैं ना कि खींवसर वालों के जयकारे लगा रहे, खींवसर मजबूत है मजबूत है। अगर भूल से ऐसे आदमी को भेज दिया, मेरी तो मजाक बनेगी बनेगी, लेकिन फिर भी मैं तो एमपी तो ले जाऊंगा। लेकिन ये इस आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे, यार थे तो हाव यहीं भेजने में तो कोई भाटो ही मेल देता जाए, इन कहीं भेजो थे। हाँ, जीमण में और डोका बाटन में और नाचन में इनको मुकाबलो करो। इन मतलब 15 बार जीमाओ के थोड़ो जीम रहे मरते के वजन गनाए थोड़ो जीम थाली पर गेट ले जाओ जटे। अब है आगे पाचन शक्ति भाई, देखा जिम मारू तो एक बार मुश्किल 2 चपाती खानो कौन खाई जाए, कोई आदमी की आदत एक ही मतलब हम कहनो नहीं, जिसमें कांग्रेस के नेता है बेसागे में एक बार गयो 32 मीटिंग आई और 32 बार नाश्तो करियो। कितनी बार? नमकीन बिस्कुट यार मैं क्यों खाई है बताओ, तो समझ गए लोग कौन है जगह, कौन कांग्रेस नेता कोण के साथ जा सकूं। 32 बार नाश्तो करियो, 32 बार। तो देखो, खाना आदमी को भूख लगती है, खाना भी आदमी खाता है, चाय भी पीता है। हाँ, मैं चाय पीता हूँ, 20 बार में चाय पी लेता हूँ, मेरे दूसरा में चाय पी लेता आदमी। लेकिन 32-33 बार रोटी और नाश्ता करके इसको डालते कहाँ हो, ये तो बताओ मेरे भाई। आपने तो बात ही नहीं करनी, मैं तो इनको काम करवा लोग लागी उड़ा गजेंद्र सिंह जी भाषण दियो, देखियो मैंने कहा क्यों रेवंत रोयो भू कह रेवंत राव इन्हें एक तो कह जो रावताराम ना, क्यों रावता जी आया और रावताराम पर लोग क्यों रावताराम रेवंत। हाँ यार मैं भूल गया नाम इसका। फिर क्यों जी थी नाच ही बहुत बढ़िया, तो इनको नचाण मारते मतलब भेज रहे हो, क्यों नागौर को अपमान करो यार। ज्योति कह नाच लई और विधानसभा का आड़ पाड़ डोकर मूंग पड़, विधानसभा मूंग पवेगा यार। कैसे कैसे भाषण दे रहे हो तुम लोग, क्यों बेचारे को इसको अपमान कर रहे हो। हाँ, ये पढ़ा लिखा नहीं है, सारी बात ठीक है, तो इसको और कहीं बिठा देते, कोई जरूर जाएगा चुनाव लड़ना, या लड़ा रहे को फड़काने में लगी है कहानी। तो किसना जी मन तो आई लगी वास्तव में ना, इन नचा नचा मजो ले ले और बजो गेलो ओड़ बाटा भएंगे हड़का मान और बज आपने भर्ती कराना पड़े, आपने तो कीड़ो है
आपने इलाज कौन कराए, तो आपने ड्यूटी बनी, तो आपने वही काम रही हो। सुनो, लोगों ने तैयार करो, और पहले ठीक हो, सुनो पहले काफी ठीक था, आराम ना, पर अब इनकी गलती को नहीं, ये चीजें ही ऐसी भाई, तभी तो लोग कह रहे हैं कि इन चीजों से दूर रहना अपना। शराब वराब तो आदमी को उग चूक कर देती, नशा उग चूक, उसको पता ही नहीं रहता। अब समझो कि मान लो बच्चे हो इनके, बच्चा नशा करके पड़े रहते हैं, ज्यादातर ये 80% हालात बहुत बुरे हालात है। और एक चीज के लिए निश्चिंत रहे, पापा से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, आपके इस इलाके से मेरा गहरा लगाव है। अब तो मैं इतना नहीं आ पाता, लेकिन पहले तो हर जागरण शादी के अंदर हर जगह में आता था, 8 से लेके 17 के 20 तक। बाद में राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, संघर्ष किया, घूमने ज्यादा लग गया, तो कभी कभी आ जाता, जहां भी बुला तो मेन कार्यक्रमों में आता ही हूँ, हर जगह उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया। फिर नारायण को विधायक बनाया, वो आपकी हाजिरी देता था हर समय। प्रयास मैं यही करता हूँ कि आप जब याद करो मैं आऊं और आपके बीच में रहूं। अगर यहाँ नहीं रहा, बाहर रह गया, विधानसभा चली, लोकसभा चली, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति के अंदर मैं उपस्थित दर्ज नहीं करा सका। खूब विकास हुआ पापासनी का, पंचायत का विकास आपको नजर भी आ रहा है, और आगे भी इस पंचायत को विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सरपंच साहब को आश्वस्त करता हूँ कि अभी और पैसा हमारे एमपी कोटे का पड़ा है, क्यों कई जगह कागज गुन दिया, पूरा काट दिया, तो वो पाचा आएगा। मैं पापा जी पंचायत हो रहा बता देना, तो 5-7 काम बच्चे हुए, वो पापा जी पंचायत के पूरे काम आपको 100% कर देंगे, क्योंकि आपके चुनाव तो 6 महीने बाद है, और हमारा एमपी का बजट तो रहेगा ही। और मुझे लग रहा है कि आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसे लग रहा है कि एमएलए भी आप आरपी पार्टी का बना दोगे इस बार। सब लोग अब कहीं 1:30 बज गई, खाना को तो कहते हो ना, भगला ही सोचे भेगो भाषण खत्म करे रोटी जिमाना। तो अब यही सारी बात है, अपील करने आपके बीच आए, हमारी हाजिरी लिख लेना, भाषण रोज आप सुनते हो, आपके लिए लड़ रहा हूँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, विधानसभा, सड़क, मेरे संघर्ष को याद रखना, इस पार्टी को कमजोर मत पड़ने देना, नहीं तो जो बच्चे खड़े हैं ना, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कोई दोबारा लड़ाका इस तरह मेरी तरह लड़ाई राजस्थान में करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देवी सिंह जी ने भी बनाई थी पार्टी ने, आपको याद है, जब राजपूत समाज ने साथ नहीं दिया, तब वो खुद 2 साल बाद ही वापस अपने उस पर लौट गए, क्योंकि व्यक्ति लंबा लड़ नहीं सकता भाई। ये तो मैं ही हूं जो 13 में बोला 18 खुश हो गया 3, तो बोला 23 में 1 आ गया, फिर भी लड़ रहा हूं। मैं चाहता था एडजस्ट होता, कहीं पे मिनिस्टर बनता, दिल्ली में बनता, यहाँ बनता, फिर दौड़ में शामिल हो जाता। आप दुखी हो रहे हो, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, लेकिन फिर कोई गीत नहीं गाते। गाने जो बज रहे हैं ना, गीत जो बज रहे हैं, ये गीत उनके ही बजते हैं, गाने उनके ही बजते हैं जो लड़ते हैं, जयकारे उनके ही लगते हैं जिन्होंने साजत दी, लड़ाई लड़ी, और लोक देवता वही कहलाए जो लोगों के काम आए। खुद का पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन लोगों की सेवा कौन कर रहा है? मैं मेरा सुख तो कभी ले लेता। आज रितपाल जी गेला उड़ा जो कि बात कराया, थाने था बीजेपी में क्यों गया, ठाकुर नहीं थाने क्यों गया, थाने तो पूरी पड़ती, हाल तो आधी आई है, हाल तो वीडियो पूरा चाल है ना, धीरे धीरे ध्यान पड़ रे 6 महीनों 6 तो ये क्या। बाकी रितपाल जी अपना आधो काम करते, काले हूँ लागा पूरा, और गाड़ी गलोच भी स्पीड में चल रही हो, जैसे गाँव में आवे वही चले, तो आधो काम बे कर दे आपने, और आधो बाकी लगी उड़ा, ये तो काम हमारा हिसाब ठीक ही हुई। और सड़क का मैं आपको बता दूं कि सड़क के इलाके के अंदर इस बार अपन लीड के अंदर रहेंगे, आगे रहेंगे, चाहे कितना ही वोट हो। मतलब नागड़ी उस गांव से लेके और नोखा चांदा, वो सारी पंचायत मैंने मान ली, उसको आप बोलते हो चांदा पट्टी सड़क साथ में, तो वहाँ आरएलपी मजबूत स्थिति के अंदर रहेगी, और यहाँ आप और मजबूत करोगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा, बड़ी जीत होगी। बस यही है कि अपने को मेहनत करनी है पूरी ताकत। ऐसे नहीं कोई चुनाव है, चुनाव और जंग ये कभी भी कोई सा भी मोड़ ले सकती, एक घटना से चुनाव बदल जाता है, और लड़ाई के अंदर एक हथियार से कुछ भी हो सकता है, और एक चूक से लड़ाई हार जाता है।
आपको अभी से ये तय करना कि हम प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट बाहर से लाना, एक एक वोट के लिए मजबूती दिखानी। तो एक एक वोट आप लाओगे और बड़ी अंतर से अगर जीतते तो मेरा भी सम्मान बढ़ेगा दिल्ली के अंदर, मेरा भी सम्मान बढ़ेगा राजस्थान के अंदर, और मेरा अगर सम्मान बढ़ा तो आपका अपने आप ही बढ़ेगा। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आपके लिए लड़ूंगा। फिर पेपर लीक करने वाले जितने भी हैं उनको मैं गिरफ्तार करवाऊंगा, सबको जेल में डलवाऊंगा, ताकि दोबारा से कोई हिम्मत नहीं करेगा पेपर लीक कराने की। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, अपने इलाके का विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और कर्ज माफी का आंदोलन चलाएंगे देश के अंदर। और किसान का, देश के किसान का, राजस्थान के किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा जो देश के किसानों के ऊपर है वो माफ कराएंगे, क्योंकि धनाशेठों का कर्जा अगर माफ किया तो किसान का कर्जा भी माफ होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ेंगे और अग्निवीर की जो ये लागू किया इसको भी खत्म कराएंगे। बहुत समय हो गया, आप सब अभी तक बैठे रहे, आपको धन्यवाद। और हम देरी से आए, हमेशा देरी हो जाती है। अब पता नहीं मेरे साथ तो लेट सब जुड़ गया, मैं तो शादी भी लेट हुई थी देख रहे हो। और शादी हुई तब आप कहते थे कि अब 8 मिनट मान जी जीता हो तो शादी हो जाए, जीता भी दिया, शादी हो गई। फिर कभी कहते था मैडम को प्रोग्राम में लाओ, मैं लाता नहीं था, कभी ले जाता नहीं। अब एकदम से चुनाव के अंदर आ गई, आपकी इच्छा थी, ये आ गई इलेक्शन के अंदर, तो लेट में हो जाता हूँ। और अब तुम्हारे टापर बेटा अफसोस है क्या? बोकट है गाड़ी में है बाहर, तो ले आओ मेरी गाड़ी में बाहर। अरे लाओ भाई उसको निकाल के गाड़ी से, पूरा परिवार साथ ही चल रहा है। नींद आ गई? चेक कर लियो। अरे नींद जग रहा है, सोता नहीं हूं जब तक मैं नहीं सोऊंगा। क्या? अरे नींद आ गई तो मतलब क्या नींद आ गई क्या? लो बैठा देखो नींद की था रामा समा करे हाल तो आ दिया खड़ी हो, राम राम कर समो। चल बेटी, ये बेटी मेरी दिया और ये मेरे छोटे भाई की बेटी है, खड़ी हो, राम राम कर। मोनू शंकर की बेटी है, छोटे वाले बैठ। ये ऐसे चुनाव देखने के लिए बच्चे जिद कर लेगा, मम्मी लड़ा ना जाना जा रही है, पापा लड़े तो कौन जाओ बेटा, कम ले आ तो जल्दी है बेटा। ठीक है, आंसू के एक काम हो बचे, चुनाव आएगा स्कूल कौन जाना पड़े, जहाँ दिनों निकल जाते हैं टापरा ने स्कूल में बड़ी दिक्कत है, स्कूल कौन जावे कहीं कह रही हो मैं क्या अगले अलग टीम में अलग आदमी में गाता नेता कहने ने कहो नेतो ही सुनो पढ़ने को ऊपरा अन्ना अन्ना एक बार राम राम थोड़ो वोट भी मांग लेकर। राम राम सा। आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देकर चुनाव जिताना है। धन्यवाद। आरएलपी को। ये तेरी मम्मी को बोल, तेरी मम्मी को जिताना क्या, जैसे वो बोल, जैसे पापा चाचा को दिए वैसे वो बोल बात। जैसे पापा और चाचा को आशीर्वाद बनाए रखा वैसे मम्मी पे भी बनाए रखना। धन्यवाद। लो कौन सोचे ना बैठे गाड़ी में, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद साहब।